तो नमस्कार। सूचनाओं की अगली कड़ी में जो सूचना हमें तहसील को देना है, उसमें बीएलओ का नाम देखिएगा। यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे। कुल मतदाता की संख्या, हमें जो निर्वाचक नामावली सूची मिली है उसमें ऊपर 2024 में स्पष्ट लिखा हुआ है कुल मतदाताओं की संख्या। मान लेते हैं मेरे निर्वाचक नामावली 2024 में कुल मतदाताओं की संख्या 886 है। कुल मतदाताओं की संख्या 886। उसके बाद इस सूचना को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कैटेगरी 1 को देखते हैं। लिखा हुआ है जिनका नाम 2003 व 2025 दोनों की मतदाता सूची में है कुल संख्या। ये वही संख्या है मित्रों जिसको हमने मैप किया है। मैप क्यों किया है? क्योंकि उनका नाम निर्वाचक नामावली सूची 2024 और निर्वाचक नामावली सूची 2003 में है। मेरे द्वारा मैप किए गए कुल मतदाताओं की संख्या है 359। जो 2003 व 2025 की दोनों मतदाता सूची में कुल संख्या, ऐसे मतदाता जिनका नाम दोनों निर्वाचक नामावली में है। कैटेगरी 3, जिनका 2025 की मतदाता सूची में नाम है वो 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है, उनके परिवार का नाम है। ऐसे लोगों की संख्या ध्यान दीजिएगा, ये है 2024 की मतदाता सूची और ये है 2003 की मतदाता सूची। यहाँ ऐसे लोगों को पूछ रहा है जिनका नाम 2024 के मतदाता सूची में तो है लेकिन 2003 के मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन उनके परिवार के किसी सदस्य का है। कौन? ये वही लोग हैं जिनको हमने मैप किया है। तो मैप किसको किया है? जिनका नाम दोनों निर्वाचक नामावली में है। तो अब मेरे द्वारा मैप किए हुए लोग कितने हैं? 359 और कुल मतदाताओं की संख्या है 886। तो मैं 886 में 359 घटाता हूँ, मुझको मिलता है 527। 527 ऐसे लोग हैं जिनके परिवार का नाम 2003 के निर्वाचक नामावली में है लेकिन उनका नाम नहीं है। क्यों नाम नहीं है? क्योंकि वो उस समय 2003 में वैलिड नहीं थे वोट डालने के लिए। देखिएगा कैटेगरी 3 में आइए। जिनका 2025 की मतदाता सूची में नाम है वो 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है और उनके परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या मित्रों यहाँ उनसे मतलब है जो आपके गांव में 2003 के बाद एंट्री लिए। जब 2003 के बाद एंट्री लिए तो बिल्कुल सामान्य सी बात है, जब बाद में आप आएंगे तो आपका नाम कैसे 2003 की निर्वाचक नामावली में होगा। तो ऐसे लोग जो गांव में नए आए हैं, नए मतदाता आए हैं, तो जब 2003 के बाद आए तो गांव में निवास किए तो नए निर्वाचक नामावली 2024 में उनका नाम आ गया है और उनके परिवार के किसी का नाम नहीं है। मैं मान लेता हूं कि मेरे यहाँ ऐसे कोई नहीं आए तो ऐसे लोगों की संख्या मेरे पास शून्य हो जाएगी। ऐसा केस आता है कि नहीं, मेरे गांव में कुछ लोग आए और उनके मत देने वालों की संख्या 10 है। तो देखिएगा यहाँ पर मैं 10 लिखता हूँ। ये 10 इन्हीं लोगों में से घटेगा जो हमारे निर्वाचक नामावली में मैप करने के बाद जो बच रहे हैं। जैसे 527 से मैं 10 घटाता हूं तो बचेगा 517। 517 ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के किसी सदस्य का नाम निर्वाचक नामावली 2003 और 24 में है। 10 ऐसे लोग हैं जिनका नाम सिर्फ 2025 में है और उनके बाप दादा का किसी का नाम 2003 की निर्वाचक नामावली में नहीं है। ऐसी संख्या हो जाएगी 10। स्पष्ट समझ लीजिए, जिन जो बाद में आए हैं 2003 के बाद, उनकी संख्या कैटेगरी 3 में देनी है
और जो लोग 2003 की निर्वाचक नामावली में नाम है उनके बचे हुए परिवार का संख्या कैटेगरी 2 में दिया जाएगा। अब यहाँ चले आइए SIR। हमने कितने लोगों का मैप किया है? तो हमने 359 लोगों का मैप किया है, 886 के सापेक्ष लिख दिया। 359 लोगों का हमने मैप किया है 886 के सापेक्ष। तो ये कहा जा सकता है कि क्रम ये जो मैं पहला दिया हूँ ये उनके लिए है कि जिसके गांव में नया कोई नहीं आया 2003 के बाद। और ये क्रम संख्या 2 ऐसे लोगों के लिए है जो उस गांव में कुछ निवासी 2003 के बाद चले आए। थैंक यू।